हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथमेटिक्स में आज हम लोग टॉपिक रिवीजन करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये किस टाइप से आप करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये आपको आगे की स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे हम लोग यहाँ पर आज बेसिक वीडियो में रिवीजन करेंगे और इससे आपको नेक्स्ट क्लास का बेसिक मिलेगा और नेक्स्ट क्लास में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपका रिवीजन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले लाइक टर्म को कलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा? लाइक टर्म्स। सबसे पहले आपको बेटा लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना आना चाहिए। लाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म का मीन्स होता है बेटा, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीजों से बनता है, वेरिएबल ऑन एंड कांस्टेंट। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो इंपॉर्टेंट चीजों से बना हुआ है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और लाइक टर्म के लिए आपको ऐसे टर्म्स को देखना है, वो टर्म्स आपको करेक्ट करने होंगे जिसमें वेरिएबल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। वेरिएबल सेम होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसे टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x + 3y + 5 और यहाँ पर आपको लिख रहे हैं -7x + 4y - 10। यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपको, ये आपको एक सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपसे अगर मैं कहूँ बेटा कि इनमें और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों में लाइक टर्म को आप कलेक्ट करिए, तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है। इसका मीन्स क्या हुआ? 2x और -7x ये दोनों को आप लाइक टर्म बोलेंगे, ये लाइक टर्म्स है। इसी तरह से यहाँ पर वेरिएबल देखिए y है, यहाँ पर भी वेरिएबल y है, तो ये बेटा टर्म है 3y और ये टर्म आपको गिवन है 4y। 3y और 4y भी क्या होगा? लाइक टर्म्स होंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि लाइक टर्म्स आपको कैसे देखना होगा। लाइक टर्म्स ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी, उसके साथ जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे ये 2 और -7। तो इस तरह से आपको लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना होता है। ये आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है। अब आप लोग देखिएगा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, 5x² + 3x - 8 और सेकंड गिवन है -2x² + 4x + 7। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इसको ऐड करना है। और देखिए आप लोग इसको कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए और यहाँ पर आपको 5x² + 3x - 8 गिवन है, आपको इसको ऐड करना है, तो आप इसमें एडिशन का साइन बनाएंगे। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? -2x² + 4x + 7। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए सबसे पहले आप स्टूडेंट इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे 5x² 3x - 8। अब आप देखिए जब आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई
सभी टर्म्स में होंगे और प्लस से कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x² माइनस का 2x² प्लस 4x प्लस 7। अब आपको हमने अगले भी स्टूडेंट बताया कि जब आप एडिशन करेंगे तो आपको लाइक टर्म को कलेक्ट करना होगा, कलेक्ट करके उसको एक साथ करना होगा। तो देखिए 5x² और 2x² को साथ साथ कर लीजिए। 5x², यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, तो इसको हम लाइक टर्म बोलेंगे। 5x² माइनस 2x²। अगला लाइक टर्म आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा होगा, 3x और 4x। यहाँ पर दोनों में x आपको गिवन है, तो नेक्स्ट लाइक टर्म होगा 3x प्लस 4x। अब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर अब x वाला कोई भी टर्म नहीं है, अब आपको यहाँ पर 8 और 7 ओनली गिवन है, तो आपको यहाँ पर माइनस का 8 प्लस 7 यूज करना होगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट आपको कि प्लस और माइनस ऑलवेज माइनस होगा। 5x² और 2x² को सब्ट्रैक्ट करने से आपको 3x² मिलेगा और 5 वाला साइन लगेगा पॉजिटिव। प्लस 3 है और प्लस का 4 है, तो 4 और 3 को आप ऐड कर देंगे तो प्लस का क्या होगा 7 और x जो है उसको एज इट इज लिख लीजिए। अब आप देखिए प्लस और माइनस माइनस होगा, 8 और 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। साइन बड़े नंबर का यूज होगा, ग्रेटर नंबर 8 है यहाँ पर, उसका साइन यूज होगा। तो देखा आपने कि ये आपने एडिशन किया है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसी तरह से आपको ऑलवेज ऐड करना होगा। आपको जब भी कभी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलते हैं तो आप उनको सबसे पहले इस टाइप से लिखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। सेम प्रोसीजर आपका सब्सट्रैक्शन के लिए भी होगा। आइए हम लोग सब्सट्रैक्शन का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर एडिशन का मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है, अब आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखना होगा। तो सब्सट्रैक्शन में देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, बोला गया है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब्ट्रैक्ट में आपको ये ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रॉम। इस फ्रॉम का क्या मीनिंग होता है बेटा, फ्रॉम से क्या मतलब होता है? फ्रॉम का मतलब वैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि फ्रॉम मीन्स से होता है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही ध्यान रखना होगा क्योंकि इस फ्रॉम की वजह से क्वेश्चन में मिस्टेक्स होते हैं। देखिए क्या, 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। इसका मीन्स क्या है, आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकेंड वाले से माइनस करना होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि सेकेंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट में होगा, फिर आपको माइनस लगाकर ये फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना होगा। आपको इसको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये लिखा है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3 इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स होता है कि आपको 5 को माइनस करना है, लेकिन किससे आपको माइनस करना है? 3 से। तो बेटा यहाँ पर 3 को क्या करना होगा, 3 को आपको स्टार्टिंग में रखना होगा, सब्ट्रैक्ट का साइन होगा, उसके बाद आपको 5 लिखना होगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखा आपने कि फ्रॉम का मीन्स होता है सेकंड वाले को आगे लिखना है फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद माइनस लगाकर आपको फर्स्ट वाला नंबर लिखना होता है। तो यही कंडीशन आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी फॉलो करनी होगी। तो देखिए आप लोग सभी लोग यहाँ पर आप लोग मिस्टेक बिल्कुल मत करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको लिखना है 3a
फिर साइन में माइनस का साइन होगा, इसके बाद आपको लिखना होगा 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, ये आपको लिखना है। अब आपको मैंने एडिशन में बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, ये आपको ब्रैकेट ओपन करके लिखना है। माइनस जब आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो आपको क्या मिलेगा माइनस 2a प्लस 5b, ये प्लस और माइनस माइनस 2c माइनस 9, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको अब लाइक टर्म को एक साथ कलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल a है और ये भी वेरिएबल a है, तो 3a और 2a लाइक टर्म है यहाँ पर, आपको पहले भी बताया मैंने। तो आपको 3a माइनस 2a एक साथ कलेक्ट करना है, माइनस 4b प्लस 5b, ये दोनों लाइक टर्म होंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल b और b यूज हो रहा है। इसके बाद यहाँ से माइनस का c और यहाँ से आपको माइनस का 2c यूज करना है। इसके बाद आपको देखना है कि कांस्टेंट यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस 6 होगा और यहाँ पर माइनस 9 होगा, ये आपके पास कांस्टेंट्स है। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3a में 2a को माइनस करते हैं तो आपको ये मिलेगा, माइनस और प्लस ऑलवेज माइनस होता है स्टूडेंट। 5b में 4b माइनस करेंगे तो प्लस का b होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन ग्रेटर होता है, आपको ये भी देखना है ग्रेटर साइन कौन सा है। इसके बाद आपको माइनस और माइनस क्या होगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आपको 2 वाला यूज करना होगा। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन आपको 2 वाला यूज करना है, तो आपको यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2c और 1c को आप 3c लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में 6 को माइनस करेंगे, आपको यहाँ पर साइन माइनस का भी यूज करना होगा, तो आंसर होगा माइनस। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका जो आंसर आया है ये आपका सब्सट्रैक्शन है, ये आपको इस तरह से सब्सट्रैक्शन करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।